नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह टॉपिक लगता है वो। इससे पहले दोस्तों राजस्थान के अनुसंधान केंद्र अपन ने पढ़े थे, उसकी पीडीएफ मैंने डाल दी थी, लेकिन आज भी मैंने पीडीएफ साथ ही बनाई है ताकि मैं जब टेलीग्राम पर डालूँ तो दोनों पीडीएफ साथ आ जाए। ये जो राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह दोस्तों, ये मैंने संजय सर से पढ़े हैं, जो गंगानगर वाले हैं, संकल्प क्लासेज वहीं से पढ़े हैं। तो ये पूरे नोट्स बनाए थे मैंने, तो चलिए आपको पढ़ा देता हूँ रैपिड रिवीजन के तौर पर। ये तो देखिए, राजस्थान का राज्य पशु यदि बात करें तो चिंकारा है दोस्तों। ध्यान रखना, चिंकारा के ऊपर दोस्तों ये बिंदी है, यदि चिकारा आ जाता, सीधा चिकारा आ जाता तो ये तंतुवाद्य यंत्र है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि चिंकारा है ये तो राज्य है पशु और चिकारा है ये तंतुवाद्य यंत्र है। तो देखिए, राज्य पशु का दर्जा कब मिला था चिंकारा को? तो 22 मई 1981 को मिला था। कब? 22 मई 1981 को। दूसरा अपना राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, यदि जो डेट है वो आपके याद नहीं रहे तो इसकी एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे क्रम में याद रखना: पशु पक्षी पुष्प वृक्ष, पशु पक्षी पुष्प वृक्ष, पशु पक्षी पुष्प वृक्ष। पशु और पक्षी है उनको तो मिला 81 में, यानी 1981 में दर्जा, और पुष्प और वृक्ष है उनको मिला था 83 में दर्जा। फिर देखिए, जो राज्य पशु चिंकारा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला गजेला। ये ध्यान रखना, गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति है इसकी एंटीलोप, उपनाम है छोटी हरिण। ठीक है, इसके लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर है वो फेमस है चिंकारा के लिए। सर्वाधिक देखे जाते हैं ये जोधपुर में। और ये देख ले, चिंकारा तो राज्य पशु है और चिकारा एक तंतुवाद्य यंत्र है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है, तो ये याद रखना, चिंकारा है ये वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। इसका रंग देखिए कैसा होता है दोस्तों, अखरोटी सफेद इसका रंग होता है। सींग इसके दोस्तों आजीवन रहते हैं, यानी जो सींग होते हैं वो आजीवन रहते हैं, लेकिन हरिण होती है ना, उसके सींग हर वर्ष नए आते हैं। और ये चिंकारा है ये शुभंकर है दोस्तों, श्री गंगानगर जिले का। तो याद रखना, किस जिले का शुभंकर है? तो श्री गंगानगर जिले का। फिर देखिए, राज्य पक्षी, राज्य पक्षी की यदि बात करें तो राज्य पक्षी है गोडावण अपना। इसको दर्जा कब दिया गया था राज्य पक्षी का? तो 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस, क्या? क्रायोटिस नाइग्रिशिप्स। तो ये इसका दोस्तों क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इंग्लिश दोस्तों इसको ग्रेट इंडियन बर्टस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसे। शुभंकर है दोस्तों जो गोडाउन है वो जैसलमेर का, स्थानीय भाषा में इसे सोहन चिड़ी भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी बोलते हैं। अन्य नाम क्या है गोडाउन के? तो सारंग, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर, गुधनमेर। ठीक है, ये दोस्तों इसके उपनाम है या अन्य नाम है। हाड़ौती में इसे मालमोरडी भी बोलते हैं। और सर्वाधिक ये गोडाउन है दोस्तों 3 जगह देखे जाते हैं। एक तो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, एक शोरसेन बारा में, एक सांकलिया अजमेर में देखे जाते हैं गोडाउन। फिर देखिए, गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर का जो जंतुवालय है वो प्रसिद्ध है। प्रजनन काल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होता है इनका। गोडाउन मूलतः दोस्तों अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी है। रंग इसका नीला और पीला होता है। हाइट दोस्तों 4 फीट तक होती है। इसका प्रिय भोजन दोस्तों मूंगफली और तारमीरा है। राज्य के अलावा जो गोडाउन है वो गुजरात राज्य में देखे जा सकते हैं। आकृति है ये शत्रुमुर्ग की जैसी होती है गोडाउन की। गोडाउन को रेड डाटा बुक में शामिल 2011 में किया गया। कब किया गया? 2011 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट 2013 में चलाया गया था। ये मरु उद्यान जैसलमेर में चलाया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये गोडाउन के लिए, क्योंकि ये विलुप्त होने वाली प्रजाति थी तो इसको बचाया जाए। 13वां कोप शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। इसका शुभंकर दोस्तों गिब्बी था, गिब्बी। ठीक है, गिब्बी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, गिब्बी का मतलब यही था। 1980 में जयपुर में, देखिए 1980 में जयपुर में विश्व गोडाउन सम्मेलन हुआ था। फिर देखिए, अगला आता है राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है दोस्तों। वैसे देखिए तो रोहिड़े का फूल और या रोहिड़ा। राज्य पुष्प का दर्जा मिला था अक्टूबर 1983 में रोहिड़े को। वानस्पतिक नाम है इसका टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है,
टिकोमेला अंडुलेटा। इसे राजस्थान का सांगवान भी कहते हैं, मरुशोभा भी कहते हैं। और रोइडे है, ये सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में देखे जा सकते हैं। फूल है दोस्तों इसमें मार्च अप्रैल में खिलते हैं। रंग इसका गहरा केसरिया हिरमिची पीला होता है। जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़े के फूल को या रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़े को दोस्तों सर्वाधिक नुकसान जरविल नाम का एक चूहा है वो पहुंचा रहा है। फिर देखिए राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। डाक टिकट भी जारी हुआ था दोस्तों खेजड़ी के ऊपर 60 पैसे का, ये जारी हुआ था 5 जून 1988 को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को, रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, भारत का सुनहरा वृक्ष कहते हैं। तेलंगाना का राज्य वृक्ष भी दोस्तों खेजड़ी है, वहाँ इसे सम्मी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के अलावा किस राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी? तो तमिलनाडु का। ठीक है, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष हैं वो शेखावाटी में है। जिले पूछ ले आपसे तो नागौर के अंदर है सर्वाधिक वृक्ष। क्षेत्र पूछ ले तो शेखावाटी, जिला पूछ ले तो नागौर। पूजा होती है विजयादशमी के दिन खेजड़ी की, इसके अलावा दशहरे के दिन भी होती है, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी। फिर देखिए यानी विजयादशमी या जो दशहरा है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। फिर देखिए खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान गोगा जी और झुंझार बाबा का। तो ध्यान रखना गोगा जी का तो आमतौर पर पता होता है, झुंझार बाबा का भी थान होता है। खेजड़ी को पंजाबी और हरियाणवी भाषा में जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांटी। तमिल में दोस्तों इसे पे मे कहते हैं। कन्नड़ में बन्ना बन्नी बोलते हैं खेजड़ी को। सिंधी में छोकड़ा बोलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय में इसे सम्मी कहते हैं। स्थानीय भाषा में सिमलो बोलते हैं। बंगाली भाषा में साई गाछ बोलते हैं। फूल को दोस्तों खेजड़ी के फूल होते हैं उनको मिंजर बोलता है। हरी फली होते हैं, जो हरी फली होती है उनको सांगरी। तो फूल को मिंजर कहते हैं, हरी फली होती है उनको सांगरी कहते हैं, सूखी फली को हम खोका बोलते हैं। पत्तियों से बना चारा दोस्तों लूंग या लूम कहलाता है। आयु दोस्तों खेजड़ी की 5000 वर्ष तक मानी गई है। 1000 वर्ष के 2 पुराने वृक्ष है वो अजमेर के मांगलिया गांव में देखे गए हैं। यहाँ पर मांगलिया गांव में दोस्तों हरियाली अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, फिर देखिए खेजड़ी पर अज्ञातवास के समय पांडवों ने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। तो ऐसे पूछ ले कि अज्ञातवास में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र किस वृक्ष पर छिपाए थे? तो खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष है, इसे सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रामा कीड़ा है ये नुकसान पहुंचा रहा है। बीकानेर के राठौड़ वंश ने प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे अपनाया था खेजड़ी को, और इस प्रतीक चिन्ह पर माटो नाम लिखा मिलता है, माटो। छपनिया काल दोस्तों 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, उसमें खेजड़ी वृक्ष है वो सहारा बना था। रेगिस्तान को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान 1604 कर्मा व गोरा रामसड़ी जोधपुर। तो ये दोस्तों एक बार छोड़िए आप, यहाँ अपन के यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दीजिए दोनों पॉइंट। ये देखिए खेजड़ी वृक्ष के लिए पहला बलिदान 1730 जोधपुर के खेजड़ली या गुड्डा बिश्नोई गांव में अमृता देवी द्वारा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी या तेजा दशमी को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव की अमृता देवी द्वारा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी या तेजा दशमी को दिया गया। इसमें 363 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 69 महिलाएं, 294 पुरुष थे। और इसके अलावा अमृता देवी की बेटियां थी आसू, रत्नी, भागू, ये भी यहाँ शहीद हुई थी दोस्तों। इस समय जोधपुर का शासक था अभय सिंह। और अभय सिंह का जो संतरी मंत्री या जो भी था जिसे वहाँ पर भेजा था कि जाओ वो वृक्ष काट लाओ, तो वो व्यक्ति था नेतृत्व करने वाला गिरधर दास। इसी ने 363 लोगों की हत्या करवा दी थी। फिर देखिए अमृता देवी के पति रामोजी बिश्नोई थे। अमृता देवी द्वारा दिया गया बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। फिर देखिए 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों पहला मनाया गया था 1978 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो दिया जाता है।
पहला दिया गया था 1994 में। इसमें दोस्तों यदि कोई संस्था मतलब अच्छा कार्य कर रही है पर्यावरण के प्रति तो उसे 1 लाख रुपये, यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे 50,000 रुपये मतलब इनाम रूप में दिया जाता है। पहला पुरस्कार ये गंगाराम बिश्नोई को मिला था। फिर देखिए खेजड़ी आंदोलन है, इसका प्रेरणा स्रोत दोस्तों चिपको आंदोलन, उत्तराखंड वाला जो आंदोलन हुआ था वो है। चिपको आंदोलन दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था, इनकी पत्नी थी विमला देवी। फिर देखिए राज्य गीत की यदि बात करें तो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। पधारो नी हमारे देश, वो आगे पधारो नी राज्य का पर्यटन वो हो जाएगा प्रतीक। तो राज्य गीत केसरिया बालम, इस गीत को सर्वप्रथम गाया मांगी बाई उदयपुर की थी उन्होंने। सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिल्लाबाई जो कि बीकानेर से संबंध रखती हैं। तो पहली बार गाया मांगी बाई ने उदयपुर की, सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर की हैं जो, ठीक है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा ही गाया गया ये। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। और राज्य गीत है ये मांड गायकी में गाया जाता है, तो ये ध्यान रखना कौन सी गायकी में, मांड गायकी में। राज्य नृत्य की बात करें तो राज्य नृत्य है दोस्तों घूमर, राज्य की आत्मा बोलते हैं घूमर को। घूमर है वो 3 प्रकार के होते हैं, झुमरिया, लूर, घूमर। झुमरिया है ये छोटी बालिकाएं करती है, लूर है ये ग्रासिया महिलाएं करती है, घूमर है ये राजपूती महिलाएं करती है। फिर देखिए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक का भारत में घराना लखनऊ में है और राजस्थान में घराना जयपुर में है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इसके जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। फिर देखिए राज्य खेल की यदि बात करें तो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल अकादमी है ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है। महिला बास्केटबॉल अकादमी है ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। राज्य वाद्य यंत्र की यदि बात करें तो अड़गोजा है राज्य वाद्य यंत्र। राज्य कवि की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण की 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, वंश भास्कर और वीर सतसई। फिर देखिए राज्य पशु, राज्य पशु की यदि बात करें तो राज्य पशु है ऊंट। पहला अपन ने पढ़ा था चिंकारा, अब ऊंट। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे ऊंट है वो कम हो रहे थे, तो ये चिंता होगी कि ऊंट कम हो रहे हैं, इनको बचाया जाना चाहिए। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी दोस्तों टोंक में। टोंक है नवाबों की नगरी, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी वहाँ पर। लेकिन दोस्तों ऊंट वध रोग अधिनियम बना दिया गया दिसंबर 2014 में। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कमलेश ड्रामेडेरियस, कमलेश ड्रामेडेरियस। तो ये याद रखना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। फिर देखिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट है इसको रेगिस्तान का जहाज कहा है। भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट है वो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट जैसलमेर में मिलते हैं। राजस्थान में सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में मिलते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केमल मिल्क डेयरी है ये बीकानेर में है। नाचना ऊंट है वो जैसलमेर का दोस्तों सुंदरता के लिए फेमस है, ध्यान रखना। नाचना ऊंट कहाँ का, जैसलमेर का। किसके लिए फेमस है, सुंदरता के लिए फेमस है। फिर देखिए बीकानेरी जो ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। गोमठ दोस्तों, गोमठ एक क्षेत्र है फलोदी का, जोधपुर में पड़ता है। गोमठ फलोदी का एक गांव मान लीजिए आप, जोधपुर में पड़ता है। ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का ऊंट। तो गोमठ फलोदी जोधपुर का ऊंट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंटों के देवता दोस्तों पाबूजी है, और पाबूजी की फड़ है वो रेबारी जाति के भोपे हैं, उनके द्वारा बांधी जाती है। ऊंटों के रोग रक्षक देवता आपसे पूछ ले तो पाबूजी है। ऊंटों की देवी दोस्तों अंता देवी है बीकानेर। ये मैंने पहली बार पढ़ा है दोस्तों सर से कि ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर। गले का आभूषण दोस्तों, ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। ऊंट के मुँह का आभूषण दोस्तों मोरखा कहलाता है, मोरो बोला अपनी भाषा मोरो। पूंछ का जो आभूषण है उसे परचनी बोलते हैं। नाक में दोस्तों अपन बोलते हैं गिरबाड़। पैरों का दोस्तों गोडलिया, पैरों का गोडलिया। और जो आसन होता है ऊंट का आसन, यानी आप अपनी भाषा में बोला थू, थू का ऊपर पलाण मान लीजिए, तो जो काठी होती है उसे दोस्तों पलाण बोलते हैं। और पलाण के ऊपर जो गद्दे से होते हैं ना, जिसे गद्दी सी बोलते हैं आप, जी हाँ, मूंज मांज अंदर भर गेर भी बनाए करा, तो उसको दोस्तों बोलते हैं मलखुरी, मलखुरी। और अब अपन ऊँट गाड़ा जोड़ते हैं तो अपन बांस मतलब रखते हैं ढांचियों, बोला अपनी भाषा में ढांचियों। वैसे दोस्तों पहले ऊँट की सवारी करते थे इधर जैसलमेर साइड, तो अब भी ये रखते हैं पलाण, अपने घरों में भी अपने पलाण, वो पलाण, ठीक है। फिर देखिए बूढ़े ऊँट को दोस्तों पाखट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि बूढ़े ऊँट को क्या कहा जाता है, तो बूढ़े ऊँट को दोस्तों सब लोग डगरा करके आए थे,
ऐसा सर बता रहे थे। लेकिन बूढ़े ऊँट को पाखट कहा जाता है, ये याद रखना। तेज गति से चलने वाला ऊँट होता है उसे तेजज मिनकरत कहा जाता है, तेजज मिनकरत कहा जाता है। जो डोलन ऊँट होता है, डोलन मतलब डोलता रहता है, ठीक है, चारों पैर पे खड़ा तो रहता है लेकिन हिलता डुलता रहता है पूरे टाइम, कभी एक पैर उठा लिया कभी दूसरा उठा लिया, ऐसे, उसे डोलनिया बोलते हैं। जो निकम्मा ऊँट होता है ना उसको डगरा बोलते हैं। फिर देखिए बदशकल ऊँट होता है उसको रंडबो बोलते हैं, रंडबो। और 15 दिन सही और 15 दिन बीमार रहना उसको तिरसलिया या तिब्रसो बोलते हैं। और ऊँट में रोग दोस्तों सर्रा या तिबरसा रोग आता है। चमड़ी पर की गई, ऊँट की चमड़ी पर जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला बोलते हैं। उस्ता कला है दोस्तों ये पर्शिया ईरान की फेमस है। ये पर्शिया ईरान से दोस्तों लाहौर आई, लाहौर से बीकानेर का शासक राय सिंह इसे लेकर आया था, बीकानेर उस्ता कला को। उस्ता कला दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध या फेमस हुई थी अनूप सिंह के काल में, इसलिए अनूप सिंह का काल है वो उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। उस्ता कला के जो कलाकार हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। उस्तादों में उस्ताद हिसामुद्दीन को कहा जाता है, उस्तादों में उस्ताद इस्तामुद्दीन, ठीक है, इसामुद्दीन, यानी उस्ता कला के सबसे बड़े अच्छे कलाकार थे। अब ये वर्तमान में नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान कलाकार है मोहम्मद हनीफ उस्ताद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य कलाकार थे इलाही बख्श। इलाही बख्श ने दोस्तों महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था। देखिए महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था जो यूएनओ के संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। इसके अलावा दोस्तों गंगा रिसाला, गंगा रिसाला दोस्तों ऊँटों की सेना को कहा गया और ये गंगा सिंह के द्वारा चीन भेजी गई थी। तो गंगा रिसाला क्या है? ऊँटों की एक सेना जो गंगा सिंह के द्वारा चीन भेजी गई। सर्दी में दोस्तों सर्दी से बचने के लिए ऊँट के बालों से बनाई गई चद्दर, आपने बोला ना भाकलो, तो वही दोस्तों भाकला बोलते हैं उसे। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँट की खाल से बना हुआ बर्तन है उसे ओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपी। फिर देखिए ऊँट के बालों में की गई डिजाइन दोस्तों जट कतराई कहलाती है। क्या कहलाती है? जट कतराई, ठीक है। ऊँट की पत्नी को दोस्तों सांड बोलते हैं, बेटे को टोडिया बोलते हैं, बेटी को टोरडी बोलते हैं। ऊँटनी का दूध है वो शुगर के लिए लाभदायक होता है। ऊँट दोस्तों, ऊँट की नस्लों की यदि बात करें तो ऊँट की नस्लें जैसलमेरी, बीकानेरी, गुर्रा, सिंधी, मारवाड़ी, अलवरी, केसपाल और कच्छी, ये ऊँट की नस्लें हैं। ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया कि गुर्रा है ऊँट की नस्ल, भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, तो ये गुर्रा है, ये ऊँट की एक नस्ल है। तो जैसलमेरी, बीकानेरी, गुर्रा, सिंधी, मारवाड़ी, अलवरी, केसपाल, कच्छी, ये ऊँट की क्या है? नस्ल है। तो ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह थे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।